हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर सेट्रिजीन की बात करेंगे। सेट्रिजीन टैबलेट की। सेट्रिजीन का उपयोग क्या होता है, सेट्रिजीन किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में आता है, जो भी फेमस ब्रांड नेम होंगे उनको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और किस किस कंडीशन में सेट्रिजीन टैबलेट या सिरप को नहीं लेना चाहिए, तो ये कंप्लीट डिटेल्स में आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। सेट्रिजीन क्या है? सेट्रिजीन सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एंटी हिस्टामिनिक यानी हिस्टामिन की जो भी एक्टिविटी होगी उसको ये ड्रग कम करती है। अब हिस्टामिन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, हम बहुत डिटेल्स में इसकी बात नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। हिस्टामिन जो होता है वो हमारी बॉडी में हर जगह पर पाया जाता है, और हिस्टामिन मास्ट सेल के अंदर रहता है। और मास्ट सेल हमारी पूरी बॉडी में होता है, जैसे आपका स्किन हो गया, आपका गैस्ट्रिक हो गया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ब्लड स्ट्रीम हो गया। तो बॉडी के हर पार्ट में जो है हिस्टामिन रहता है, लेकिन वो मास्ट सेल के अंदर रहता है। अब जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। तो वो एंटीबॉडी और फॉरेन जो पार्टिकल है वो दोनों मिलके जैसे ही मास्ट सेल से अटैच करते हैं तुरंत ही हिस्टामिन का रिलीज़ होता है। अब हिस्टामिन जैसे रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रीशन बढ़ जाता है, यानी स्टमक में HCl जो होता है वो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे अर्टिकेरिया होता है। अर्टिकेरिया यानी आपके बॉडी में हल्के हल्के रेड कलर के रैसेस हो जाते हैं और आपको खुजली होती है। उसके अलावा आपको एंजियोएडिमा हो जाता है। एंजियोएडिमा क्या होता है, आपके स्किन के अंदर जो है हल्की सूजन, यानी ये समझ लीजिए कि जैसे आपको कोई चींटी काटती है, मधुमक्खी काटती है, तो आपको हल्का पेन होता है और वहाँ पे सूजन हो जाता है। तो वो सूजन हिस्टामिन के रिलीज़ होने के कारण ही होता है। उसके अलावा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्टिविटी होती है। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन में आपके एल्विलाई यानी लंग्स के चारों तरफ जो स्मूथ मसल होती है उसमें टाइटनेस हो जाती है। तो उसके कारण जब व्यक्ति सांस लेता है तो घरघराहट की आवाज़ आती है, सीटी सी आवाज़ आती है, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इसको ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, जो हिस्टामिन के ज़्यादा रिलीज़ से होता है। इसके अलावा हिस्टामिन एज अ मीडिएटर बहुत चीज़ों में काम करता है, जैसे आपकी ईचिंग में या फिर पेन होता है तो उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो सेट्रिजीन सबसे पहले मैं बता दूं कि आप खाने के पहले लीजिए या खाने के बाद लीजिए, उसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। खाने के बाद लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा सेट्रिजीन जो है वो किस किस नाम से, किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं उनमें जो फेमस ब्रांड है उनके नाम बता देता हूँ। जैसे ओका सेट आती है सिप्ला की, ये बहुत ही फेमस है। सेटजीन है, ये GSK की है। उसके अलावा अल्रिड नाम से आता है, सेट्रीजेट नाम से आता है, सिटीजेट नाम से आता है, अलर्सेट नाम से आता है। तो ये अलग अलग कंपनियों की फेमस दवाएं हैं। चलिए अब सेट्रिजीन के यूज़ यानी इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे पहले ही बताया, यह हिस्टामिन के रिलीज़ को कम करता है, यानी एलर्जिक जो भी आपका चीज़ होता है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, इसमें नाक में पानी आता है, छींक आती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में पानी लगातार आता है, तो ऐसे एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है। उसके अलावा जो है आपका अर्टिकेरिया, जैसे मैंने पहले ही बताया, स्किन एलर्जी या स्किन में खुजली होती है, रैसेस होते हैं, उसको ये कम कर देता है, काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। इंसेक्ट बाइट, छोटे मोटे जैसे चींटियाँ हुआ या मधुमक्खी हुई, ऐसे जब काटते हैं ये लोग तो उसमें आपके खुजली होती है, हल्का पेन होता है, तो इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड एंड कफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है तो बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण उनका रनी नोज़ हो जाता है, यानी और उसके बाद खुजली होती है आपके नोज़ में। उसके अलावा आँखों में, जैसे पहले ही बताया था, और कोल्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एलर्जिक अस्थमा में और स्कैबीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट को जान लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में मेन जो होता है
वो ड्राउजीनेस होता है, डिजीनेस होता है, यानी आपको नींद आएगी इसको लेने के बाद। उसके बाद थकान सी महसूस होगी, कभी कभी पेशाब करने में भी आपको तकलीफ़ सी लगेगी। लेकिन जैसे ही आप ये दवा बंद करते हैं तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। अगर ये समस्याएं ख़त्म नहीं होती तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, अब किस किस कंडीशन में हमको सेट्रेजिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी को सीवियर किडनी प्रॉब्लम है और सीवियर लीवर प्रॉब्लम है तो उनको सेट्रेजिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी पर्सन है उनको एंटी हिस्टामिनिक जो भी ड्रग हैं उसमें, चाहे आपका सेट्रेजिन है, लीवोसेट्रेजिन हो या इस कैटेगरी की और जो भी ड्रग्स हैं, उनमें किसी से भी एलर्जी है तो आपको सेट्रेजिन का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको इसको लेके नहीं करना चाहिए। आप किसी के साथ ड्राइविंग करें तभी इसको लें, क्योंकि इसमें आपको हल्की सी नींद आती है, ड्राउजीनेस आता है, तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में हालांकि ये सेफ़ होता है, लेकिन फिर भी आप अपने जो है रेगुलर डॉक्टर जो हैं उनसे संपर्क करके ही सेट्रेजिन टैबलेट का इस्तेमाल करिए। अल्कोहल या फिर CNS डिप्रेसेंट जो ड्रग लेता है उसके लिए ये सरासर मना है कि वो अल्कोहल के साथ में सेट्रेजिन टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। उसके अलावा जो एपिलेप्टिक पेशेंट है, यानी जो जिनको मिर्गी आती है और वो उनकी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही सेट्रेजिन टैबलेट का इस्तेमाल करें। और अगर कोई एलर्जिक टेस्ट कराने जा रहा है तो सेट्रेजिन टैबलेट का इस्तेमाल 3 दिन पहले ही बंद कर दे, अदरवाइज़ जो उसका टेस्ट आएगा वो गड़बड़ आएगा। सेट्रेजिन टैबलेट की सबसे पहले डोज़ की बात कर लेते हैं। तो सेट्रेजिन जो है वो 5 mg 10 mg में आता है। तो जो रिकमेंडेड एडल्ट डोज़ है उसमें 5 mg BD में, यानी 5 mg की अगर कोई सेट्रेजिन टैबलेट ले रहा है तो उसको दिन में 2 बार इसको खाना पड़ेगा। और अगर कोई 10 mg की सेट्रेजिन टैबलेट ले रहा है तो उसको रात में सोते समय ये रिकमेंड किया जाता है, जिससे कि ड्राउजीनेस और नींद से वो बच सके। और अगर बच्चों की बात करें तो 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों को जो इनिशियल डोज होता है वो 2.5 ml पर डे होता है। उसके अलावा फिर मेंटेनेंस डोज जो होता है 2.5 ml से लेके 5 ml तक होता है। यानी मेंटेनेंस डोज जो है वो आपका 2.5 ml BD देना पड़ेगा 2 बार। और फिर अगर हम बात करें 2 साल से लेके फिर 6 साल तक के बच्चों को, तो उनको भी इनिशियल डोज 2.5 ml पर डे का है, और मेंटेनेंस डोज जो है वो 2.5 to 5 ml, यानी कि 2.5 ml जो है वो 2 बार देनी पड़ेगी दिन में, या फिर वो 5 mg की एक टैबलेट ले सकता है। और इसमें मैं बता दूं, आप इनके जो सिरप है उनमें देखोगे उसमें जो सेट्रेजिन की मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो 1 mg पर 1 ml है। तो इसलिए आप इसमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और ये फ्रेंड जो वीडियो मैंने बनाई है ये जानकारी के लिए ही बनाई है। आप इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।